हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई थिंक आप अच्छे ही होंगे। ठीक है, आज की वीडियो में हम आगे अपने टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। प्रीवियस वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 11 स्टार्ट करा था अपना एनसीईआरटी का, फोर्स एंड प्रेशर। उस वीडियो के अंदर हमने टॉपिक्स डिस्कस करे थे, जैसे कि फोर्स क्या होता है, कैसे लगाया जाता है, क्यों लगता है, ये सब। और उसके आगे हमने डिस्कस करा था कि फोर्स से क्या क्या चेंजेस होते हैं। जैसे फोर्स से स्टेट में चेंज होता है, जो मोशन बॉडी होती है वो रेस्ट में आ जाती है, और जो रेस्ट में होती है वो मोशन में आ जाती है। उसके बाद हमने डिस्कस करा था कांटेक्ट फोर्सेस। आज हम डिस्कस करेंगे कांटेक्ट फोर्सेस के आगे वाला टॉपिक जो है फ्रिक्शन। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक है फ्रिक्शन। आज हम फ्रिक्शन डिस्कस करेंगे। आप सब अपनी एनसीईआरटी खोल लीजिए, हम लोग एनसीईआरटी के बेसिस पर ही ये टॉपिक डिस्कस करेंगे। ओके, सो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि फ्रिक्शन में क्या होता है, कैसे होता है, क्यों होता है, और इसकी वजह से कौन कौन सी चीज़ें हमारे नेचर में होती हैं, या क्या क्या चेंजेस इसकी वजह से हमारे नेचर में या बॉडीज़ में, ऑब्जेक्ट में आते हैं। तो जैसे आप लोगों ने कई बार देखा होगा, हम क्रिकेट खेलते हैं या देखते हैं, जब भी हम लोग बॉल को हिट करते हैं तो बॉल ग्राउंड पे जाती है। ठीक है, थोड़ी देर दूर तक जाने के बाद जब बॉल रोल होना, उसकी स्पीड कम होती है, धीरे धीरे उसकी स्पीड कम होती है, वो रोल होना धीरे धीरे रोल होती है, और उसके बाद थोड़ी देर बाद वो रुक जाती है। तो बॉल किसकी वजह से रुक रही है? हम जैसे ही साइकिल में पैडल मारते हैं, थोड़ी देर में अगर हम पैडल मारना छोड़ देते हैं तो थोड़ी दूर बाद जाके साइकिल रुक जाती है। तो ये सब हो किसकी वजह से रहा है? ये जो ऑब्जेक्ट हैं ये रुक किसकी वजह से रहे हैं? ये रुक रहे हैं फ्रिक्शन की वजह से। जब बॉल ग्राउंड पे रोल होती है तो जो बॉल है और ग्राउंड है, दोनों के सरफेस के बीच में एक फोर्स लगता है जिसे हम कहते हैं फ्रिक्शन। ओके, जिसे हम फ्रिक्शन कहते हैं। फ्रिक्शन लगने की वजह से जो ऑब्जेक्ट होता है उसकी स्टेट क्या होती है? चेंज हो जाती है। स्टेट यानी कि जो मोशन में है ऑब्जेक्ट वो रेस्ट में हो जाता है, और जो रेस्ट में है वो मोशन में आ जाता है। अब जो हमारा ये फ्रिक्शन है ये कैसा है? ये कांटेक्ट फोर्स है, क्योंकि इसमें हमारा क्या हो रहा है? कांटेक्ट हो रहा है सरफेस के साथ। बॉल जैसे ही रोल कर रही है तो वो कांटेक्ट में आ रही है सरफेस के साथ। तो ये कैसा फोर्स हो गया? कांटेक्ट फोर्स हो गया फ्रिक्शन भी। ओके, अब हम ये देखते हैं कि अगर हम कहें कि अगर फ्रिक्शन नहीं है तो क्या होगा। अगर फ्रिक्शन नहीं होगा हमारे नेचर में तो हम लोग चल भी नहीं पाएंगे। वी कांट एबल टू वॉक, बिकॉज हम अगर चलते हैं तो फ्रिक्शन की वजह से, क्योंकि हमारे फीट के और फ्लोर के बीच में फ्रिक्शन होता है, उसी की वजह से हम चल पाते हैं। ठीक है, आपने देखा ही होगा जब भी हम फ्लोर पे चलते हैं तो हम फ्लोर को बैकवर्ड भेजते हैं, और फ्लोर क्या करता है? फ्लोर अपना फोर्स हमारे ऊपर लगाता है और वो हमें फॉरवर्ड धक्का देता है, जिसकी वजह से हम चलते हैं। तो इसको हम फ्रिक्शन कहते हैं। ओके, अब हम आगे डिस्कस करते हैं अपना नेक्स्ट